नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सांवरिया ऑनलाइन जोन में। आज हम फिजिक्स का पार्ट जो सदिश चैप्टर है उस सदिश चैप्टर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था सदिशों का संयोजन, आज हम पढ़ेंगे सदिशों का व्यवकलन, मतलब सदिशों को घटाना, किस प्रकार से उनको घटाते हैं। देखो पार्ट 3, देखो कल अपना संयोजन हो गया था। संयोजन के आप लोग के 3 नियम हो गए थे, सदिशों के संयोजन का या सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, एक समांतर त्रिभुज का नियम, एक बहुभुज नियम। अब यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं सदिशों का व्यवकलन, सदिशों को घटाना या आप लोग बोल सकते हैं इसको व्यवकलन। देखो सदिशों को हम लोग किस प्रकार से घटाते हैं। जैसे मैं यहां जनरल सी बात कर रहा हूं, आप लोग 2 सदिश राशियां लेते हैं। एक सदिश राशि है आप लोग के पास में ए वेक्टर, दूसरा सदिश है आप लोग के पास में बी वेक्टर। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है। कितने कोण पर हैं? थीटा कोण पर। आप लोग को पता है, मान लो कोई भी राशि मान लो आप लोग के पास में ए वेक्टर है और एक दूसरा आप लोग के इसी का विपरीत सदिश है माइनस ए वेक्टर। ये जो दोनों सदिश राशियां हैं ये परस्पर एक दूसरे की विपरीत सदिश है, जिसको आप लोग ए का माइनस ए वेक्टर जो है ये ऋणात्मक सदिश है। तो इनका दोनों का क्या होगा? परिमाण समान होगा और दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा परस्पर विपरीत होगी। क्या? दिशा। और परिमाण क्या होगा? समान। इस प्रकार से आप लोग के पास में 2 सदिश है, एक का विपरीत सदिश माइनस ए वेक्टर। ये देखो आप लोगों के पास में मैं यहां ले लेता हूं, ये इसके अपोजिट है। जो बी वेक्टर है ये बी वेक्टर का अपोजिट है माइनस बी वेक्टर। यहां देखो आप लोग के पास में 2 सदिश हो गई, एक ए वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर हो गया, दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित है। यदि हम लोग यहाँ पे बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ले लेते हैं, आप लोग इसका विपरीत वेक्टर ले लेते हैं, तो आप लोग के पास में माइनस बी वेक्टर हो गया जो इसके जस्ट अपोजिट होता है, 180 डिग्री पे होता है। आप लोगों को पता है ये स्थिति बन गई। तो मैं इसको ये वाला जो कोण है ये 180 माइनस थीटा बोल सकता हूं इसको। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? अब अपनी को क्या करना है? अपनी को करना है परिणामी सदिश याद करना है, आर एस। इसको हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? आर एस के द्वारा। ये आर एस वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ये हो गया आप लोगों के पास में आर एस वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में सदिशों का व्यवकलन प्राप्त होता है। अब देखो हम लोग यहां परिमाण ज्ञात करेंगे, मतलब r का मान अपने को ज्ञात करना है। वही आप लोगों के पीछे फॉर्मूला आया था परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का। क्या फॉर्मूला था? r इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का रूट, ये आया था। ये आप लोग के पास में फॉर्मूला हो गया। हम लोग यहाँ इस फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। r की जगह तो क्या हो गया? आर एस। p की जगह क्या हो गया? a का स्क्वायर। पी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह हो गया आप लोगों के बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस, ये कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये लग गया इसका रूट। क्लियर यहां तक? देखो दोस्तों ये आप लोग के पास में ये वाला मान है, इस मान को रखना है चूंकि कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। देखो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, जहां आप लोगों ने त्रिकोणमिति पढ़ी वहां आप लोगों की कुछ मान आए थे, जैसे साइन 90 प्लस या माइनस थीटा। एक कंडीशन ये बन रही थी। दूसरी कंडीशन अपन मान के चले तो साइन 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। फिर आप लोगों के पास में हो गया साइन 270 प्लस माइनस थीटा, और चौथा हो गया आप लोगों के पास में 360 प्लस माइनस थीटा। देखो यहां पर 2 वैल्यू ऐसी है, कौन कौन सी है? एक तो 90 डिग्री और एक 270 डिग्री।
यदि यहां पे ये कंडीशन बन जाए, ऐसा ही सेम कोस में होगा आप लोगों के, कोस 90 प्लस माइनस थीटा, फिर हो गया आप लोगों के पास में कोस 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, फिर हो गया कोस 270 प्लस माइनस थीटा, फिर हो गया आप लोगों के पास में कोस 360 प्लस माइनस थीटा। अब देखो वही वैल्यू इसके लिए होगी, कोस के लिए होगी। 270 और 90 यदि आता है तो साइन किस में बदलता है, कोस में, और कोस किस में बदलता है, साइन में। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं 270 की, तो यदि साइन है तो किस में बदलेगा, कोस में, और यदि कोस है तो किस में बदलेगा, साइन में। यहां तक क्लियर। ये आप लोग के हो गया। अब बचे आप लोग के पास में 180 और 360, इसमें भी 180 और 360 बचेंगे, तो यहां नो चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा। साइन है तो वो साइन का साइन ही रहेगा, यहां साइन है तो साइन का साइन रहेगा, ये कोस है तो कोस का कोस रहेगा, और ये कोस है तो कोस का कोस रहेगा। क्लियर। अब रही बात आप लोग के पास में, देखो थीटा तो आएगा सबके साथ। क्लियर। थीटा सबके साथ आएगा। अब देखते हैं अपन कि कौन कौन सा जो मान है वो प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा। प्लस के मान के लिए और माइनस के मान के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं आप लोग के, चतुर्थांश। ये देखो ये हो गया आप लोग के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें आप लोगों को पता है ये हो गया आप लोगों के पास में एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, ये माइनस एक्स एक्स, ये माइनस वाई एक्स। इसमें जो दोनों वैल्यू होगी वो दोनों प्लस प्लस की होगी। यहां जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट माइनस की होगी और सेकंड प्लस की होगी। फर्स्ट का मतलब एक्स की वैल्यू होगी, दूसरी हो गई वाई की वैल्यू। ये हो गई माइनस माइनस की वैल्यू, और ये हो गई प्लस माइनस की वैल्यू। यहां तक तो क्लियर हो गया। फिर अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये क्वाड्रेंट में अपन ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, तो यहां तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है। यहां पर बात करें तो यहां एक तो साइन थीटा और एक कोसेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है। फिर यहां पर बात करें तो यहां एक तो टेन थीटा और एक कोट थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहां पर बात करें तो एक तो कोस थीटा और एक सेक थीटा, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इस प्रकार से स्थिति बन रही है। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि साइन के बाद में यदि 90 डिग्री आता है तो चेंज होगा, 180 डिग्री आता है तो नो चेंज। इसी प्रकार से कोस में देख लो, 90 डिग्री आता है तो चेंज होगा, 180 डिग्री आता है तो नो चेंज होगा। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे 270 आता है तो चेंज होगा, इसमें भी हो रहा है। यहाँ 360 आता है तो नो चेंज होगा। हो गया। अब रही बात प्लस और माइनस की, देखो ये क्या कह रहा है, 90 प्लस थीटा। यदि प्लस की बात करें, 90 प्लस थीटा यदि प्लस आता है तो देखो 90 ये हो गया, ये हो गया आप लोग के पास में 180, 270 और ये 360। इस प्रकार से ये 0 डिग्री भी हो गया। ये हो गया 90 डिग्री प्लस। यदि प्लस लिया जाए तो ये कहां चला गया, सेकंड में चला गया, क्योंकि सेकंड में साइन का मान क्या होता है, प्लस होता है। यदि प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस। यदि माइनस होगा तो ये कौन से में आ गया, फर्स्ट में आ गया, तो भी क्या होगा, प्लस। इसका मतलब ये तो प्लस हो गया। फिर अपन चलते हैं 180। 180 में यदि प्लस होगा, 180 में प्लस होगा तो ये किस में चला गया, थर्ड में। थर्ड में देखो टेन और कोट के अलावा जितने आप लोगों के बच गए, साइन बच गया, कोस बच गया, कोसेक बच गया, सेक बच गया, ये चारों मान क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहां मैं बात कर रहा हूं साइन की बात कर रहा हूं। यहां आप लोग के पास में साइन आ गया, ये प्लस है तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यदि अपन यहां माइनस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं तो कौन सा चतुर्थांश में चला गया, ये सेकंड में चला गया। यदि ये सेकंड में चला जाएगा तो सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस होते हैं। प्लस होते हैं तो आप लोग के पास में यदि ये मान माइनस का होता, मैं यहां लिख रहा हूं इसकी वैल्यू, ये देखो माइनस साइन थीटा, नीचे माइनस लिख रहा हूं तो नीचे क्या आएगा, प्लस। मैं इसको भी लिख देता हूं, ये प्लस प्लस हो गया, ये आप लोग के पास में कोस थीटा आ गया। ठीक है। फिर मैं बात करता हूं इसकी 270 की। 270 में पहले प्लस लो, यदि 270 में पहले प्लस लेता हूं, कौन से चतुर्थांश में चला गया,
फोर्थ में चला गया। यदि ये फोर्थ में जाएगा तो देखो फोर्थ में cos और sec के अलावा जितने आप लोग के पास बचे हुए हैं, sin बच गया, cosec बच गया, tan बच गया, cot बच गया, ये चारों मान क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो ये मान किसका हो गया? ये माइनस का हो गया। ये लो, अब अपन यहां माइनस लेते हैं, यहां माइनस लेते हैं तो आप लोगों के पास में देखो ये कौन से चतुर्थांश में गया? थर्ड में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में जाएगा तो आप लोगों के पास में देखो थर्ड में tan और cot के अलावा जितने बचे हुए हैं सब नेगेटिव आएंगे। ये साइन है तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों का मान क्या आएगा? माइनस माइनस। ये बराबर का चिन्ह नहीं है, आप लोग समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये आप लोग के माइनस माइनस है, यदि प्लस लेते हैं तो माइनस आता है, माइनस लेते हैं तो माइनस आता है। फिर अपन आगे चलते हैं 360 प्लस थीटा। 360 प्लस का मतलब ये कौन से चतुर्थांश में चला गया? फर्स्ट में चला गया। फर्स्ट में क्या होते हैं? आल पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब इसका मान क्या होगा? प्लस होगा। फिर अपन बात करते हैं 360 माइनस, माइनस हो गया तो कौन से चतुर्थांश में चला गया दोस्तों? ये फोर्थ में चला गया। फोर्थ में आप लोग के cos और sec के अलावा जितने आप लोग के पास बचे हुए, sin बचा हुआ है, cosec बचा हुआ है, tan बचा हुआ है, cot बचा हुआ है, ये सब मान किसके होंगे? माइनस के होंगे दोस्तों। ये आप लोग के पास में माइनस आ गया। इसी प्रकार से अपन cos के कर सकते हैं, सेम ऐसे कैसे ही है, आप लोग रिपीट कर सकते हैं, घर पे करना। आप लोग के पास में पेन कॉपी होनी चाहिए जब आप लोग वीडियो देखते हो, या आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, ये चारों के मान आप लोग के प्लस में होंगे कि माइनस में होंगे, ये आप लोग को निकालना है दोस्तों। ये मान आप लोग के पास में निकाल दिए हैं। इस प्रकार से आप लोगों के वैल्यू आ गई। बात करते हैं अब इसकी बात कर रहे हैं cos 180 माइनस थीटा की। अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ रहा है आप लोग की cos आ रहा है, कितने पे आ रहा है दोस्तों? 180 माइनस थीटा पे आ रहा है। 180 कितना हो गया आप लोग के पास? 180 माइनस थीटा का मतलब कौन से चतुर्थांश में चला गया? ये सेकंड में चला गया दोस्तों। सेकंड में जाएगा तो आप लोग को पता है यहाँ sin और cosec के अलावा cos, cot, tan, sec ये चारों मान आप लोगों के पास में किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। माइनस के हो जाएंगे तो ये माइनस आ गया। मैं यहां लिख देता हूं, दिखेगा नहीं शायद आप लोगों को, ये लिख दिया मैंने, माइनस हो गया। 180 डिग्री, ये 180 डिग्री आप लोगों को पता है 180 डिग्री जो होता है ये 180 डिग्री माइनस का, ये सॉरी 180 डिग्री पर नो चेंज होता है। ये 180 डिग्री नो चेंज हो गया, नो चेंज हो गया तो ये cos थीटा आ गया दोस्तों। ये मान आप लोग के पास में आ गया माइनस cos थीटा। क्लियर? मैं ये नीचे वाली चीज को मिटा रहा हूं, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? चलो, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उन सबको मैं यहां इरेज कर रहा हूं, ये आप लोग की एक्स्ट्रा चीज हो गई। मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा दोस्तों। ये आर एस इक्वल क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया माइनस cos थीटा हो गया दोस्तों। चलो अब देखो आप लोग के पास में क्या हो गया? ये आर एस हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो गया। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये आप लोगों के पास में वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया आप लोगों ने। ये इक्वेशन फर्स्ट किसके लिए आई है? ये सदिशों का व्यवकलन हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। इसी के साथ में अपन निकाल लेते हैं अल्फा का मान। अल्फा का मान निकालने के लिए अपन देखो यहां कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि अल्फा इक्वल क्या होता है? अल्फा इक्वल होता है tan इनवर्स, ये हो गया आप लोगों के पास में b sin थीटा, a प्लस b cos थीटा। अब आप लोगों के पास में थीटा की जगह क्या मान लेना है? थीटा की जगह मान लेना है आप लोगों को 180 माइनस थीटा। तो मैं यहां 180 माइनस थीटा ले लेता हूं दोस्तों, 180 माइनस थीटा ले लेता हूं। ये आप लोग के पास में वैल्यू आ गई। अब अपन देखो यहां मान रखते हैं, चूंकि आप लोगों को पता है साइन 180 माइनस थीटा हो गया दोस्तों। अभी आप लोगों को मैंने बताया 180 माइनस थीटा का मतलब कौन से चतुर्थांश में चला गया? सेकंड में चला गया दोस्तों। सेकंड में जाएंगे तो आप लोगों को पता है साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, तो साइन का मान क्या हो गया? प्लस का हो गया। 180 में चेंज होता है कि नो चेंज होता है? क्या होता है? नो चेंज होता है। नो चेंज होता है तो साइन का साइन रह गया दोस्तों, साइन थीटा हो गया। फिर अपन ले लेते हैं कोस 180 माइनस थीटा दोस्तों। 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड में जाएंगे तो अपने को पता है साइन और कोसेक के अलावा कोस, सेक, कोट और टेन ये चारों मान होते हैं, ये नेगेटिव होते हैं दोस्तों। ये माइनस का हो गया और ये कोस आप लोगों को पता है 180 डिग्री में क्या होता है? नो चेंज होता है, तो माइनस कोस थीटा हो गया दोस्तों। मैं यहां पे मान रख रहा हूं अल्फा इक्वल tan इनवर्स, ये हो गया b sin थीटा a माइनस b cos थीटा। इस प्रकार से आप लोग के पास में इक्वेशन सेकंड प्राप्त होती है दोस्तों। ये आप लोग के पास में हो गया सदिशों का व्यवकलन। एनी प्रॉब्लम? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
सदिशों का वियोजन। देखो सदिशों का जो वियोजन है वो आप लोग के दो प्रकार का है। एक पहला तो हम देखेंगे यहां पे द्विविमीय सदिशों के लंबवत घटकों का वियोजन। मतलब इसको लंबवत घटकों में किस किस प्रकार से अपन इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले अपन यहां पे ले रहे हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र। ये आप लोगों के पास में द्विविमीय निर्देश तंत्र हो गया, ये एक्स एक्स में हो गया, ये वाई एक्स में हो गया 0, ये मूल बिंदु O। ये हो गया आप लोगों के पास में एक P बिंदु ले लेते हैं यहां पे, और ये हो गया A वेक्टर। क्या हो गया? A वेक्टर हो गया। मैं यहां से yx पे लंब डालूंगा तो आप लोगों के पास में एक घटक प्राप्त होगा, लंबवत घटक प्राप्त होगा। किसका? A का। क्या होगा वो? AY वेक्टर। मैं यहां से xx पे लंब डालूंगा तो आप लोगों के पास में एक घटक प्राप्त होगा जिसको आप लोग AX वेक्टर प्रदर्शित करते हैं। ये AX है तो ये भी AX होगा, ये AY वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? AY वेक्टर, जिसकी दिशा ये होगी, और यहां ये थीटा कोण पर स्थित है। करते हैं M और N। अपन यहां पे एक त्रिभुज लेते हैं। देखो त्रिभुज OMN में समकोण त्रिभुज है। अपन यहां पे सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। कौन से नियम लगाएंगे? सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहलाएगा? देखो ये OM इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कौन? MP, और ये आप लोगों के पास में क्या हो गया? OP। तो OP वेक्टर परिणामी सदिश इक्वल OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अपने पास में अपन यहां लिखेंगे, ये तो हो गया A वेक्टर, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर हो गया। मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब अपने को पता है जो XX है का इकाई सदिश, XX का इकाई सदिश क्या होगा? इकाई सदिश आई कैप। आपको पता है XX का इकाई सदिश क्या होगा? आई कैप। आई कैप जो होता है ये किसके इक्वल होगा? AX वेक्टर अपॉन AX के इक्वल होगा कि नहीं होगा? दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया था इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, बताया था मैंने फॉर्मूला। पिछली वीडियो आप लोग रिपीट करना एक बार, ये फॉर्मूला आप लोग क्या आएगा। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं AX वेक्टर इक्वल AX आई कैप। ये हो गया आप लोगों के पास में इक्वेशन सेकंड। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे तो YX का इकाई सदिश क्या होगा? इकाई सदिश देखो J कैप इक्वल AY वेक्टर अपॉन AY। अपन वज्र गुणा करेंगे तो आप लोगों के पास में इक्वेशन क्या आएगी? AY वेक्टर इक्वल AY J कैप। समीकरण नंबर 3, इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या आएगा? देख लो A वेक्टर इक्वल AX आई कैप प्लस AY J कैप। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4 प्राप्त होता है। आप लोगों के पास में फिर से त्रिभुज लिया जाएगा। त्रिभुज OMN में क्या होगा? OMN में साइन थीटा इक्वल, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या होगा? AY, और कर्ण क्या होगा? A होगा। तो मैं यहां ले सकता हूं AY बटा A। तो AY बराबर A साइन थीटा, समीकरण नंबर 5। ठीक है। इसी प्रकार से कोस का आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल
x अपॉन ए और ax इक्वल a कोस थीटा, समीकरण नंबर 6। समीकरण 4 में मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 4 में मान रखने पर देखो, दोनों के मान रखो, क्योंकि हम लोग इसका क्या याद कर रहे हैं? परिमाण याद कर रहे हैं। चलो पेजा गाना चल रहा है, आ रही थी मेरे नाम आवाज। थोड़ा वो यार पुराने। तो आप लोग के पास में समीकरण 5 और समीकरण 6 प्राप्त हो गए। समीकरण 5 और समीकरण 6 का वर्ग करके जोड़ने पर मैं यहां लिख सकता हूं डायरेक्ट स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग के पास में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आप लोग के पास में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दोनों में से मैं ए स्क्वायर को ले लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आप लोगों को पता है इसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और ए इक्वल रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 7 प्राप्त होता। 5/6 करने पर क्या होगा? 5/6 करने पर यह हो जाएगा आप लोगों के पास में ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा बराबर ये हो गया आप लोगों के पास में ए वाई बटा ए एक्स। इस एक ए से ए गया, ये क्या आ गया? टेन थीटा इक्वल ए वाई अपॉन ए एक्स। और ये वाला फिर आगे इसका मान अपन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण बन रहा है समीकरण नंबर 8। बोलो कोई दिक्कत हो तो? चलो, ये आप लोगों के पास में हो गया द्विविमीय सदिशों के लंबवत घटकों का वियोजन। ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर का एक्स एक्स में तो ये घटक होगा, वाई एक्स में ये घटक होगा। मैंने क्या लिखा है देखो, द्विविमीय सदिशों के, जो द्विविमीय सदिश है ये एक्स एक्स वाई एक्स में जो सदिश है इसके लंबवत घटक कौन सा हो गया? एक तो एक्स एक्स में हो गया, एक वाई एक्स में, दोनों लंबवत है, दोनों घटक आ गया आप लोगों के। एक्स एक्स का जो मान होगा वो ए एक्स आई कैप होगा और वाई एक्स का मान होगा वो ए वाई जे कैप होगा। फिर इससे आप लोगों के मान निकाल के इसका यदि आप लोग परिमाण निकालना चाहते हैं, ए वेक्टर का ए निकालना चाहते हैं तो ए आप लोगों के पास में ये वाला हो गया। इससे आगे अपन चलते हैं तो आप लोगों के पास में थीटा का मान निकालते हैं तो थीटा इनवर्स ये वाला मान प्राप्त हो गया ए वाई। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब दूसरा नंबर का है आप लोग के त्रिविमीय सदिशों के समकोण घटकों का वियोजन। जो समकोण घटक है उनका वियोजन किस प्रकार से होगा देखना। यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहां आप लोगों के त्रिविमीय निर्देश तंत्र बना रहा हूं मैं। ये त्रिविमीय निर्देश तंत्र हो गया जिसमें जेड एक्स वाई, ठीक है। यहां मूल बिंदु ले लिया आप लोगों ने ओ। मैं यहां से ले लेता हूं, ये आप लोगों के पी बिंदु हो गया, मैं इसको ले लेता हूं ए वेक्टर। क्लियर? एक्स एक्स के साथ में ये कोण बना रहा है अल्फा, वाई एक्स के साथ में कोण बना रहा है बीटा और जेड एक्स के साथ में कोण बना रहा है ये गामा। क्लियर? देखो त्रिविमीय जो सदिश ये निर्देशांक होता है
3D जो होता है 3D को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि स्पष्ट उसका डायग्राम नहीं बन पाता। देखो स्पष्ट नहीं बनेगा इसका, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से दिमाग लगा के समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसको आप लोग 3D के रूप में समझेंगे तो ये चीज समझ में आएगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, अपन आगे चलते हैं। ये देखो ये एक सदिश हो गया, मैं यहां से इसके ऊपर लंब डाल रहा हूं, ये लंब नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, लेकिन 3D में है, लंब है ये, तो ये क्या प्राप्त हो गया, ay का वेक्टर। क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं तो देखो मैं यहां से एक बिंदु ले लेता हूं जो आप लोगों के पास में, देखो ये a है तो ये भी a वेक्टर के रूप में ही काम करेगा। मैं इसको नाम दे देता हूं m, इससे इसके ऊपर लंब डालूंगा, ये लंब है जिसको n नाम दिया है, लंब है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लंब है। इसकी दिशा ये होगी, इसकी दिशा ये होगा आप लोगों के पास में ax वेक्टर। क्लियर। इसका इसके ऊपर लंब, ये लंब नहीं लग रहा आप लोगों को, लेकिन लंब है ये। इसकी दिशा आप लोगों को पता है, इसकी दिशा ये होगी, ये हो गया आप लोगों के पास में MNOP, ये S ले लें, ये T ले लें, ये हो गया आप लोगों के पास में AZ वेक्टर, तो ये भी AZ वेक्टर। क्लियर। ये AY है तो इसकी दिशा ये होगी, ये भी AY वेक्टर। इस प्रकार से आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहां पे एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, देखना यहां पे मैं यहां से ले रहा हूं त्रिभुज OMN में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से देखो क्या क्या मान प्राप्त होगा। सदिश योग के त्रिभुज नियम से देखो इसकी दिशा ये होगी, इसकी दिशा ये होगी, इसकी डायरेक्शन विपरीत आएगी नहीं आई, इसका मतलब ये परिणामी है कौन सा, OP वेक्टर, परिणामी सदिश हो गया। और ये आप लोग के पास में OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। अब देखो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूं। अब अपन लेंगे त्रिभुज M, ये ONM में, देखो क्या होगा ONM में, ONM में, इसमें देखो इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, इसका मतलब ये दोनों तो समान दिशा में है। कौन कौन सा, ON और MN, ये NM, ये दोनों समान दिशा में है लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं इसको लिख सकता हूं OM वेक्टर इक्वल ON वेक्टर प्लस NM वेक्टर। अब समीकरण एक में मान रखेंगे, समीकरण एक में मान रखने पर क्या होगा, MN का मान यहां रखूंगा मैं, तो वैल्यू पुट करने पर आप लोगों के पास में OP वेक्टर इक्वल ON वेक्टर प्लस MN वेक्टर प्लस MP वेक्टर, इस प्रकार से मान आ गया। मैं यहां रखूंगा OP का मतलब तो A वेक्टर हो गया। ON क्या है, देखो यहां पे ON क्या है, AX वेक्टर हो गया। फिर अपन आगे चलेंगे तो आगे आप लोगों के पास में हो गया NM Z वेक्टर ले लो, और MP क्या है, AY वेक्टर, मैंने यहां लिख लो AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। ये हो गया आप लोगों के पास में इक्वेशन सेकंड। बोलो कोई दिक्कत हो तो निकालते हैं कोस एल्फा, कोस एल्फा बराबर AX अपॉन A, ये हो जाएगा आप लोग के AX A कोस एल्फा, समीकरण नंबर 3। कोस बीटा इक्वल AY अपॉन A, और AY बराबर A कोस बीटा, ये हो गया आप लोग के पास में समीकरण नंबर 4। फिर आ गया आप लोग के कोस गामा, ये हो गया AZ अपॉन A, और AZ बराबर A कोस गामा, समीकरण नंबर 5। समीकरण 3, 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा देखना, ये हो गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा A स्क्वायर
कोस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मैं ए स्क्वायर को ले लूंगा तो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा। अब देखो इसका मैं यहां बात दे सकता हूं, चूंकि पीछे आप लोगों ने किया था a बराबर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 2D में किया था कि नहीं, ये 3D पढ़ रहे हैं अपन, 2D में आप लोग के समीकरण 7 आया था, यहां अपन 3D पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के पास में ए जेड स्क्वायर और जुड़ जाएगा। यहां से मैं रूट उठाऊंगा तो ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहां समीकरण में मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, मैं इस पूरे मान की जगह ए स्क्वायर रख दूं और ये हो गया ए स्क्वायर कोष्टक कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर का भाग यहां दूंगा तो आप लोगों के पास में आ गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये आप लोगों के पास में मान प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 6। बोलो कुछ पूछना हो तो।